अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आपका ईद उल फितर बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज ईद का तीसरा दिन है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। ईद का दिन भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। बेटा हमने कल से क्या करना है, हमने कल से अपनी रूटीन को फिर से सेटअप करना है और उसी तरह जिस तरह से वीडियोस अपलोड होते थे उसी तरह से रेगुलर बेसिस में आपके लिए वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को बनाने का मकसद ये है कि आपको क्या बताना है बेटा। मेरा आदम जी कोचिंग सेंटर क्लास 9 का तो मैंने सॉल्व करवा दिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स के। अब आपको क्या बेटा मैट्रिक के जो MCQs हैं आदम जी के, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, इसके भी मैं क्या करूँगा बेटा 1 बाय 1 सॉल्व करवाऊंगा। इस लेक्चर में बेटा हमने आदम जी के मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक के सॉल्व करेंगे। तमाम MCQs को सॉल्व करेंगे किस तरह से आया था पेपर। बेटा आदम जी और प्रैक्टिकल सेंटर ही आपके पास एक ऐसा ऑथेंटिक थोड़ा सा समझेंगे गैस पेपर है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी रखनी है ताकि आपका क्या हो बेटा अच्छे से तैयारी मतलब अच्छे से नंबर्स आ जाए। और साथ साथ मैंने बताया था मॉडल पेपर में मैथमेटिक्स के लिए क्या करते हैं बेटा, जिस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस आए ना उन तमाम क्वेश्चंस की आपने भरपूर तैयारी रखना है, अच्छे से तैयारी रखना है, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चंस बनकर आएंगे। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके कहीं से नहीं आएंगे, तो आपने उसकी भी तैयारी रखना है। ठीक है, मॉडल पेपर की भी तैयारी रखना है और इसकी भी तैयारी रखना है। अब चलें अब स्टार्ट करते हैं जो MCQs विदाउट बग्स आए किए बगैर, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं। MCQs एक एक MCQs को मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आदम जी के क्लास मैट्रिक का हम सॉल्व कर रहे हैं। MCQs और गैस पेपर समझ लें एक तरीके से। बेटा आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होगा क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, ईद का तीसरा दिन है, तो इस वजह आकर थोड़ी सी आवाज़ की क्वालिटी ख़राब होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग द गिवन, मतलब आपके पास जो MCQs दिया हुआ उसको सॉल्व करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन सेट ऑफ y-2 बराबर है -4। तो आपको इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर ही मौजूद है जिसके अंदर में वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है, तो ये वही वाला MCQ है। चलिए इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से सॉल्व हुआ, क्योंकि तमाम MCQ सॉल्व करके ही बताना है आपको। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, अंडर रूट लिखा हुआ है, y-2 लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है -4 लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों में स्क्वायरिंग कर लेना। तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों में स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। ठीक है, इस स्क्वायर से ये रूट करता है 4 तक कितना होता है बेटा 16 होता है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में अंदर लेकिन ऊपर पावर के लिखा हुआ है पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और ये क्या हो जाएगा, y-2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे उतर जाएगा, रूट से रूट कट गया बेटा। -2 इधर इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 + 2, तो मतलब क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, +2 18, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा 18 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट MCQ से बेटा, नेक्स्ट MCQs में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट MCQs में लिखा हुआ है कि द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1/3 and 27। ये तो सबसे आसान है। मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, मीन निकालने का हमारे पास तरीका होता है, आपने अंडर रूट लिखना होता है और A और B कर देते हैं। ठीक है, A की वैल्यू क्या होगी, पहली वाली वैल्यू A की, दूसरी वाली वैल्यू B की। तो क्या है मेरे पास, देख लेते हैं। 1/3 पहली वाली वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, थोड़ी सी राइटिंग का इशू है। ठीक है, 27 है। ठीक है, और इसमें क्या कर देता हूँ, इन सब में रूट लगा देता हूँ क्योंकि फार्मूला में क्या है, रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और जब रूट की वैल्यू को हम हटाते हैं, 9 का रूट क्या होता है बेटा, हमारे पास 3 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 हो जाएगा। मैं इसको रब कर लेता हूँ। 9 का रूट क्या होता है बेटा 3 होता है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। चलो आओ जल्दी से इसमें टिक लगा देता हूँ 3 में, 3 प्लस और माइनस में होगा। ठीक है, ये भी ऊपर वाला भी रब कर देता हूँ। ठीक है, 3 और प्लस और माइनस में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट MCQ लिखा हुआ है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9। बेटा इसमें लिखा हुआ है डुप्लीकेटेड नहीं बताना है आपको, सब डुप्लीकेटेड बताना है। तो मेरे पास आंसर में क्या लिखा है बेटा 4:9, 4/9। ठीक है, तो सब रेशियो निकालने का आसान तरीका होता है, क्या होता है, इसका स्क्वायर ले लो। मतलब इसका स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 2 होता है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, कौन सी वैल्यू से 9 का स्क्वायर 3 होता है। इन सब के ऊपर क्या लगा दो, इन सब के ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली 2:3 मेरा क्या है, सब रेशो। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है बेटा आपके पास द मीन ऑफ 30 एंड ऑब्जर्वेशन इज 100, देयर सम इज, लिखा हुआ है कि आपको सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमें मालूम है मीन अरिथमेटिक मीन हमें निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x/n। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, मीन की वैल्यू हमें दी हुई है 30 लिख देता हूँ। ठीक है, और सम की वैल्यू क्या दी हुई है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ठीक है, और जबकि हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है,
30 दी हुई है, इक्वल टू का निशान डाल दो, फिर समीशन की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, जबकि एन की वैल्यू बेटा क्या दी हुई है, एन की वैल्यू मेरे पास 100 दी हुई है, तो मैं 100 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या 100 है। तो क्या करोगे, इस 100 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आता है बेटा 3000 आता है, तो आंसर क्या होगा 3000 होगा। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कुछ इशू ना हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे हमें MCQ सॉल्व करने हैं और मैं ये मोबाइल में सॉल्व करवा रहा हूँ, तभी थोड़ा सा आपको गंदगी फील हो रही होगी इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। चलिए आ जाए नेक्स्ट MCQs। लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है कि आपने बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 4 है, देन इस वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है बेटा, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बेटा, सिग्मा का स्क्वायर होता है। आपको मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे सिग्मा का स्क्वायर होता है, सॉरी सिग्मा होता है, सिग्मा सॉरी इसको सेट कर दो। हमारे पास सिग्मा होता है स्टैंडर्ड वेरिएशन, तो मेरे पास स्टैंडर्ड वेरिएशन की वैल्यू क्या है बेटा 4 है। ठीक है, 4 है, क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4, स्टैंडर्ड डेविएशन का 4 है। जबकि वेरिएंस क्या होता है बेटा, सिग्मा का स्क्वायर होता है। तो सिग्मा का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, सिग्मा का स्क्वायर जो होता है, इसमें भी स्क्वायर लगा दो और इसमें भी स्क्वायर लगा दो, तो 4 4 का कितना होता है बेटा 16 होता है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 16। ठीक है, कितना आसान था, सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट MCQs लिखा हुआ है, इसको रब कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट MCQs मेरे पास लिखा हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या लिखा हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 10 एंड परपेंडिकुलर इज the hypotenuse is 10 and base is 8, जबकि लिखा परपेंडिकुलर आपने निकालना है। तो बेटा आसान से तरीका क्या होता है बेटा, हमें क्या ले लेना होता है इसमें, अपने पाइथागोरस थ्योरम ले लेना होता है, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले मैं इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ। हमारे पास मालूम होता है हाइप का स्क्वायर होता है जो कि बराबर होता है पर्प के और स्क्वायर के और प्लस बेस के। ठीक है, इसको मैं दोबारा से रब करके लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको जो गंदा लग रहा हो वो लगेगा नहीं। ठीक है, इसको मैंने रब कर दिया। ठीक है, अब इसमें मैं आ जाता हूँ हाइप। ठीक है, हाइप का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर पर्प का होता है। ठीक है, मैंने पर्प लिख दिया, इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस बेस का स्क्वायर, किसका, बेस का। ठीक है, आप समझ में तो आ ही रहा है क्या लिखा है मैंने, क्योंकि मैं डिक्टेट भी साथ साथ कर रहा हूँ। बेटा हाइप की वैल्यू क्या है इसके अंदर, देख लो सवाल के अंदर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास 10 है और बेस की वैल्यू 8 है। तो क्या लिख दूँ, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिख दूँगा, इसकी जगह क्या लिख दूँगा बेटा, इसकी जगह लिख दूँगा मैं 10। ठीक है, और 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, पर्प हमें मालूम नहीं है तो पर्प वैसे ही रहेगा। ठीक है, पर्प का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, जबकि प्लस बेस की वैल्यू क्या है बेटा, बेस की वैल्यू है मेरे पास, 8 और 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 100 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 100 का स्क्वायर होता है मेरे पास, एक मिनट इसको रब कर लेता हूँ। 100 का जो मेरे पास स्क्वायर होता है, इसको जल्दी से रब कर लेता हूँ, टाइम इस पर थोड़ा सा लग जा रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या करा बेटा, 100 का स्क्वायर मेरे पास, सॉरी 10 का स्क्वायर मेरे पास 100 होता है। ठीक है, उसके बाद पर्प की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, जबकि 8 8 से कितना होता है, पी लिख देता हूँ पर्प की जगह। ठीक है, और 8 8 से कितना होता है, 64 होता है। बेटा 64 यहाँ पे प्लस में वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्क्वायर ही चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा और 36 पी का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 36 पी का स्क्वायर आ चुका है इसको सॉल्व करने के बाद। तो इसके बताता हूँ कि आपको करना क्या है इसके आगे। ठीक है, मेरे पास पी की वैल्यू क्या आ गई है, पी की वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 36, लेकिन मुझे स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, स्क्वायर हटाना है, रूट लगा दो दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 6 36। तो आंसर क्या होगा बेटा 6 होगा। तो देख लो यहाँ पे आंसर क्या है 6 पे आपने क्या कर देना है, ऐसे टिक लगा देना है, तो सिंपल सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, चलो जल्दी से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इफ़ टू ट्राइंगल, क्या लिखा हुआ है, इफ़ टू ट्राइंगल इज ऑफ अ ट्राइंगल आर 55 एंड 65 द थर्ड एंगल। बेटा एक ट्राइंगल में कितनी डिग्री होती है, एक ट्राइंगल में हमारे पास 180 होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यही होता है ना, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं होता। ठीक है, इसको भी रब कर देता हूँ, यहाँ पे सही से साफ तरीके से लिखता हूँ। हमारे पास कितना होता है बेटा
हमारे पास कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है 180 डिग्री। तो हमारे पास 180 डिग्री होता है, तो 55 + 65 मेरे पास कितना होता है बेटा, दोनों को प्लस करो और देखो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 120 आ रहा है। जाहिर सी बात 180 में से आपने क्या करना है बेटा, 180 में से आपने माइनस करवा देना है 120 को, ठीक है। जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं किस में आ जाता हूँ 60 डिग्री में आ जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे चले गया, ठीक है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। अब फिर ये आ गया, मेरे पास क्या आंसर है 60 है, तो मैंने 60 पे टिक लगा दिया। उसी तरह से लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है इफ़ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट इज़ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल वूज रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर। बेटा इसमें बताया हुआ है कि एक सर्किल है हमारे पास, ठीक है, उसमें ना एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और रेडियस है। रेडियस क्या होता है हमारे पास, यही होता है ना, ये होता है रेडियस सर्किल से लेके वहाँ तक। तो लिखा हुआ है इसके अंदर रेडियस इसकी कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर, जबकि इसकी जो टेंजेंट है वो कितना है बेटा, टेंजेंट है उसकी 5 सेंटीमीटर अवे। तो मैं इसको ना ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, सर्किल भी बना कर नहीं दिखाता हूँ, डायरेक्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाए। एक लैंड है, ठीक है, एक सर्किल, उसकी रेडियस आपने 20 से ली है, वो कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, जबकि उसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है और आपने निकालना है बेस। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी आपने पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, लगाना है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सब में 5 5 25 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और इन दोनों को जब माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना कर करके, मैं आराम से आपको डायरेक्ट करके बता दिया हूँ, यहाँ पे आपने क्या करना है आगे चलना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ, अब इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन टेंजेंट लाइन एंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज, लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, एक आपके पास किसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द टेंजेंट इन द लाइन एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के दरमियान में कौन सा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जाहिर सी बात है बेटा रेडियस होता है, हमने रेडियस में लगा दिया। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 10 है, लिखा हुआ है द पॉइंट विच बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, एक ट्राइंगल है, ठीक है, वो बाइसेक्ट हो रहा है तमाम साइड से, तो वो क्या होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है, एक लाइक अ डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए, इन सेंटर होगा। इसके बाद लिखा हुआ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द वर्टेक्स, ठीक है, एंड अ मिड पॉइंट ऑफ अ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड मीडियन, इसको हम मीडियन कहते हैं, क्योंकि मीडियन क्या होता है, वो बीच के पॉइंट को कहते हैं। तो वही लिखा है वर्टेक्स से लेकर मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, तो इसमें हमने क्या कर दिया बेटा, हमने कर दिया मिड पॉइंट, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है बेटा, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 60। बेटा हमें मालूम है जब भी हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू होती है तो किसके बराबर होनी चाहिए, वो 1 के बराबर होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे करके ऊपर ले जाता हूँ। इसके अंदर हाउ मैनी क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट आर ड्रॉ इन सर्किल विच टच एग्जैक्टली। बेटा कॉमन टेंजेंट एक सर्किल का कितने हो सकते हैं बेटा, 3 हो सकते हैं, तो हमने 3 पे टिक लगा दिया। इसके बाद लिखा है बेटा 1 इफ साइन थीटा बराबर 3/5 द कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, एक फार्मूला हमारे पास होता है, कॉस बराबर कॉस थीटा, हमारे पास कॉस हमें बराबर होता है, कॉस थीटा लिख दो, ये कॉस बराबर होता है किसके बराबर होता है, कॉस थीटा लिख दो, कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है बेटा, एक मिनट, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक मिनट इसको थोड़ा सा रब कर देना, आपको फार्मूला सही से नहीं नज़र आ जाए, बहुत इसमें डिस्टर्बेंस हो रही है सॉल्व करने में, लेकिन कोई बात नहीं है बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है, कभी कभी होता है, अक्सर तो मैं आपको लैपटॉप से ही सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। आपने क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है, कॉस थीटा बराबर होता है बेटा किसके, 1 माइनस साइन, ठीक है, स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैं सिर्फ रूट की ही वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, इक्वल टू का निशान डाला, अंडर रूट लिखा, 1 वैसे ही लिखा, साइन की वैल्यू क्या है बेटा, साइन की वैल्यू 3/5 है, देख लो यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँगा, ब्रैकेट डालूंगा, 3/5 लिखूँगा, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँगा क्योंकि साइन के ऊपर क्या लगा था स्क्वायर। 3 3 कितना होता है बेटा, 3 3 हमारे पास 9, 3 3 हमारे पास कितना होता है, एक मिनट सॉरी बेटा, 3 3 कितना होता है हमारे पास, 1 वैसे लिखेंगे, 3 3 9, और क्या होता है हमारे पास 5 5 25, ठीक है। ये रूट सबके ऊपर ही लगा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ और नीचे जाता हूँ, ठीक है।
फिर 25 यहाँ पे यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25, ठीक है, -9, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25, ठीक है, और इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा बेटा। 25 में से हमारे पास क्या चले जाएगा, वो हम MCQs मेरा वो ऊपर वाला है, ठीक है। 25 में से 9 गया तो मेरे पास बचेगा बेटा 16 बचेगा, और 25 नीचे वाला वैसे ही रहेगा, 16 बचा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 25, ठीक है, 16, एक मिनट देख लो आप, हाँ 16 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएगा। इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। 16 का रूट क्या होता है बेटा, 4 होता है, और 25 का क्या होता है, 5 होता है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4/5, ठीक है। तो मैं उसमें लगा देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि बाकी MCQs इसमें मसले करेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर चले जाता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ ज़रा, एक मिनट, मैंने ये कर दिया, इसको भी रब कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया मेरा MCQs। तो हमारे पास क्या है 4/5, इसमें टिक लगा दिया। उसके बाद लिखा हुआ द सोल्यूशन सेट ऑफ x + y = 5 और 2x - y = 7। तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे, आपने x लिखना है, प्लस लिखना है, y लिखना है, इक्वल टू क्या करना है बेटा 5 है ना, पहले 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना है बेटा 2x - y इक्वल टू क्या है मेरे पास 7 है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों को प्लस करवा देना है। प्लस करवाने का तरीका क्या होता है, ये प्लस बाय माइनस बाय क्या कट जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है, x + 2x किसके बराबर होता है बेटा 3x के बराबर होता है, और 5 + 7 मेरे पास किसके बराबर होता है 12 के बराबर होता है। तो क्या होता है 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4, ठीक है। और उसी तरह से जब x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे, पहले वाले इक्वेशन में पुट करोगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 4:1, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, बोल रहा है कि ये इक्वेशन कौन सी है, x + 1 = 0। बेटा ये लीनियर इक्वेशन है, हमें क्या कर दिया, लीनियर इक्वेशन कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है f A रेशो = C/D। तो A C के साथ चले गया, B D के साथ चले गया, तो बेटा इसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें लिखा हुआ है इफ़ A B C आर कंटिन्यूट प्रोपोर्शन, देन A B C कंटिन्यूट प्रोपोर्शन होता है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या रहती है AC = B²। बेटा हमने मॉडल पेपर में भी इसको सॉल्व किया था, आप देख सकते हो उसमें जा करके, मेरा मॉडल पेपर चैनल में अपलोड है, उसका एक क्वेश्चन आया था, तो उससे आप देख सकते हो। लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वांटिटी और क्वालिटी फ्रॉम द रिगार्डिंग द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड डेटा। उसके बाद लिखा था कलर ऑफ आई इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास इन फ्रीक्वेंसी द डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ द क्लासेस इक्वल टू, बेटा ये हर MCQs में आए, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाले जो MCQs है इसको मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे किस में सॉल्व करके बताओ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ, मैं देखूंगा कि आप कितना आपको ये आता है, क्योंकि ये 5 ईयर्स में भी बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला MCQs आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है इन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हाउ मैनी एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो कितने एंगल्स होते हैं उसके अंदर ऑब्ट्यूज के, बेटा उसमें सिर्फ एक ही होते हैं। द क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड और द पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड एंगल। ये याद रखना बेटा, ये सब डेफिनेशन टाइप के, तो इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट of the two sides of a triangle is parallel to the third side is equal to half of its length। फिर इसके लिखा हुआ है a chord which passes through the center of the circle is called diameter। बेटा डायमीटर असल में होता क्या है, आप पूरे सर्किल की जो एक रेडियस का जो डबल कर लेते हैं उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो कॉर्ड भी एक तरह का डायमीटर ये होता है, लेकिन वो नीचे के साइड से होता है, ठीक है। फिर इसके लिखा हुआ सर्किल विच passes through a vertex ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा सर्किल के एक सर्किल है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसके किनारे हर कॉर्नर से क्या हो रहा है, आपके पास एक पासेस हो रहा है ट्राइंगल के, ठीक है। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में किया था चैप्टर नंबर 14 के अंदर, तो वो क्या होता है बेटा सर्कम सर्किल होता है। द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इज अनडिफाइंड, ठीक है। 3/4 जो है बेटा इसकी वैल्यू बोलना है कि आपको बताना है क्या आएगी, इसकी वैल्यू 5/4 आएगी। सेम उसी तरीके से होगा, बस आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है 1+, ठीक है, मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, आपने इसको खुद सॉल्व कर लेना है। tan² थीटा बराबर होता है किसके, sec² थीटा के, ठीक है।
तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आप निकालना है और वो सेक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल वन एंगल इज 45 द रिमेनिंग टू अ ट्रायंगल इज। लिखा हुआ है इसमें कि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, उसके दो साइड सेम होते हैं। तो एक साइड ये हो गया 45, एक साइड ये वाला हो गया 45 और एक 90 अलग हो गया, तो हमारे पास टोटल हो गया 180 हो गया। तो बेटा हमारे पास ये पूरे MCQ सॉल्व हो गए। अब आपको इसके क्वेश्चंस देखने हैं तो आप क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको ये रफ मेरा हो जा रहा है, मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वही MCQs हैं, तो ये MCQ से शफल हुए हुए हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन जो आए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तमाम क्वेश्चंस की तैयारी आपने अच्छे से रखना है। ठीक है, मॉडल पेपर्स में तमाम क्वेश्चंस का तरीक़ेकार मैंने सॉल्व करवा दिया है। आपने क्या करना है बेटा, इसको बेटा इसकी ये आपको मिलेगा कहाँ बेटा, ये आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका PDF। आपने वहाँ जाना है, वहाँ से क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देन मैं नीचे चले आता हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। कोशिश किया था कि एक एक MCQs को सही से सॉल्व करके दिखा सकूं। अपना बस ख्याल रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहेगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से आपसे पास मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।